सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मुझसे करी थी रिक्वेस्ट कि सर असम राइफल के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों आज खास टाइम निकाल के लिए मैंने उनके लिए बनाई है वीडियो असम राइफल के ऊपर। बताऊंगा कैसी है जॉब प्रोफाइल असम राइफल की, कितनी मिलती है सैलरी, और दोस्तों इस असम राइफल फोर्स के अंदर आपको क्या क्या सर्विसेज दी जाती है इस वीडियो में मिलेगी आपको इसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को देखना लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रेस के बारे में। आपको पता है कि जो हमारी असम राइफल है वो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है, इसीलिए इसकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आर्मी से मिलती जुलती हैं। दोस्तों जो इसकी ड्रेस है वो भी ऑलमोस्ट आर्मी की तरह है। जैसे आर्मी के आपने शोल्डर में देखा होगा, यहाँ पे जट रेजिमेंट लिखा रहता है, या फिर जाट रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट जो हमारे उत्तराखंड से आती है। तो उसी तरीके से असम राइफल के उसमें भी आपको यहाँ पे शोल्डर पे असम राइफल लिखा हुआ, आपका जो बैच है वो असम राइफल का रहेगा यहाँ पे, और इस जगह पे जब आपके शोल्डर पे बैच होते हैं। और बाकी जो आपकी ड्रेस है दोस्तों पूरी आर्मी के अकॉर्डिंग ही रहेगी। अब दोस्तों सेकंड में चलते हैं कि इसकी तैनाती कहाँ पे रहती है। यदि आप असम राइफल में आप भर्ती हो जाते हैं तो किस किस जगह पे आपको अपनी सेवा देनी होगी। तो दोस्तों इसकी जो ऑलमोस्ट जो पूरी जॉब आपकी है असम राइफल की, वो नॉर्थ ईस्ट में आपका डिप्लॉयमेंट रहता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय, शिलोंग, दोस्तों इस जगह में रहती है आपकी तैनाती। पूरी सर्विस के दौरान आपको इसी जगहों में ही आपको पोस्टिंग आपकी मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों छुट्टियों की तरफ। बताना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, वो है हमारी छुट्टियाँ। तो दोस्तों असम राइफल के अंदर भी आपको 60 दिन की EL दी जाएगी, और भी दी जाएगी 15 डेज़ की CL, यानी कि एक साल के अंदर आपको 75 दिन की आपकी होगी छुट्टियाँ दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि साल में एक बार आपको, जब आप छुट्टी पे जाओगे तो आपको 8 दिन का जर्नी पीरियड दिया जाता है असम राइफल के अंदर। यानी कि छुट्टियों से अलग आपको जो जर्नी पीरियड दिया जाएगा 8 दिन का। अब चलते हैं दोस्तों ड्यूटी के बारे में कि असम राइफल की मेन ड्यूटी क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपने जो देखा होगा, जैसे जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जंगल हैं, उनके अंदर शॉर्ट पेट्रोलिंग और लॉन्ग पेट्रोलिंग ड्यूटी करती है असम राइफल्स। यानी कि 1 दिन 2 दिन के लिए भी उनकी ड्यूटी जाती है अंदर सर्च ऑपरेशन जंगल के अंदर, और 1 हफ्ते के लिए भी जाती है दोस्तों। तो जो छोटी होती है उसे बोलते हैं हम शॉर्ट पेट्रोलिंग, और जो लंबी दिनों के लिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए, उन्हें बोलते हैं हम LRP, लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग। इसके साथ ही दोस्तों रास्ते में नाका लगाना, गाड़ियों को चेक करना, उनकी सिक्योरिटी करना, लोगों की सुरक्षा करना, और इसके अलावा जो सिपाही में यदि आप भर्ती होते हैं कांस्टेबल में, तो आपकी कैंप की डिफेंस करना, कैंप डिफेंस की जिम्मेदारी भी आपकी है। यदि आपको ड्यूटी, जैसे आपको गेट में ड्यूटी लगाया जा सकता है, तो उसमें आपको 3 की गार्ड मिलती है, यानी कि 3 सिपाही आपके साथ रहेंगे, और 2-2 घंटे में आपकी होती है बदली, जो कि 24 घंटे के लिए दोस्तों गार्ड रहती है। यानी कि मान लो यदि आपकी ड्यूटी अगर रात को 10 से 12 बजे आती है, तो फिर आपकी ड्यूटी 4 बजे आ जाएगी, 4 से 6, और आपके नेक्स्ट वाले की 6 से 8, और आपके उसका जो नेक्स्ट होगा 8 से 10, तो फिर आपकी ड्यूटी 10 बजे दोबारा आ जाएगी दोस्तों। इसी रूटीन में पूरा प्रोसेस 24 घंटे के लिए चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं 1 दिन की गार्ड। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अलाउंसेस के ऊपर और सैलरी के ऊपर। तो जैसे कि आपकी और पैरामिलिट्री की दोस्तों सैलरी है, तो लगभग वो चीज़ें सेम है अपनी असम राइफल के अंदर। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, जो है रिस्क अलाउंस। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो असम राइफल का रिस्क अलाउंस है वो है 9,700 रुपये। बाकी फोर्सेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, जैसे हमारी BSF है और हमारी CRPF है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। जो आपको अलाउंस मिलेगा वो है 9,700 रुपये असम राइफल के अंदर। तो दोस्तों यदि आपको असम राइफल में जाना है और आपकी कंपनी जो है असम से हटकर श्रीनगर वगैरह पोस्टिंग होती है, कभी किसी कारणवश, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए या कोई और ज़रूरी ड्यूटी के लिए, कई बार क्या होता है आपकी कंपनियां मूव करती हैं कुछ टाइम के लिए श्रीनगर जैसे इलाकों में, तो आपको रिस्क अलाउंस ज़्यादा मिल जाता है। उस टाइम ऑलमोस्ट 17,300 आपको उस समय रिस्क अलाउंस मिल जाएगा। लेकिन जो फाइनली जो उनका मेन रिस्क अलाउंस है दोस्तों, वो है 9,700 रुपये। तो दोस्तों रिस्क अलाउंस कम होने के अकॉर्डिंग जो सैलरी के बिहाफ से थोड़ी असम राइफल थोड़ा पीछे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे BSF का रिस्क अलाउंस बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉर्डर पर तैनात रहती है BSF, और CRPF का भी रिस्क अलाउंस बहुत अच्छा है, क्योंकि 17,300 ऑलमोस्ट आपको रिस्क अलाउंस दोस्तों मिल जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के पहले ही पोस्ट करी थी कि किस में आपको रिस्क अलाउंस अच्छा मिलेगा, किस में फैसिलिटी अच्छी मिलेगी फैमिली रखने की। ये सब वीडियो मैंने बना के पोस्ट करी है, यदि आपने देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। जो असम राइफल की ट्रेनिंग होती है वो आर्मी के उस्ताद जो होते हैं हमारे, वही ट्रेनिंग कराते हैं। ऑलमोस्ट आर्मी की जैसे ही लमसम ट्रेनिंग होती है दोस्तों असम राइफल की। ट्रेनिंग पीरियड दोस्तों लगभग उतना ही है, 42 हफ्तों का। ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है आपको अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद जाके आपकी जो पोस्टिंग होती है वो बटालियन में होती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो असम राइफल को सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से अलग करती है, जो है आपका लिकर और आपका ग्रॉसरी कार्ड, जो है CSG के अप्रूव। जी हाँ, जैसे कि हम हैं, हमारी पैरामिलिट्री, हमको मिलती है CPC की सुविधा, सेंट्रल पुलिस कैंटीन। लेकिन आपने देखा होगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन 3 फोर्सेस को मिलती है CSD की फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत आपको कार्ड बनता है ग्रॉसरी का और लिकर का। तो इसके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा
सिर्फ असम राइफल ही ऐसी फोर्स है दोस्तों हमारी पैरामिलिट्री जिसको ये फैसिलिटी दी गई है, यानी कि असम राइफल के पास CSD का कार्ड है, वो भी ग्रॉसरी का भी, लिकर का भी। आप अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें जो भी आर्मी की कैंटीन होगी वहाँ से आप सामान भी ले सकते हैं और लिकर भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फैसिलिटी है कैंटीन की सबसे अलग करती है पूरे पैरामिलिट्री फोर्स में से, असम राइफल को सबसे अलग करती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है ये। अब चलते हैं दोस्तों पेंशन के ऊपर। जैसे आपको पता है कि 2004 से पेंशन बंद है, तो आर्मी की पेंशन तो अभी तक चल रही थी, लेकिन अब जो अग्निवीर आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पेंशन नहीं है। लेकिन जो हमारी पैरामिलिट्री है इनकी पेंशन जो है 2004 से बंद है, और असम राइफल की भी दोस्तों पेंशन 2004 से बंद है। अब जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो हमको पेंशन मिलेगी वही सिस्टम अभी चल रहा है दोस्तों असम राइफल में भी। तो दोस्तों बताता हूँ आपको कि फैमिली रखने की सुविधा असम राइफल में है या नहीं है। दोस्तों फैसिलिटी आपको है, कुछ जगहों में आप बढ़िया से फैमिली रख सकते हैं, पूरी सब चीज़ सुविधा दी गई है फैमिली रखने की। लेकिन कुछ जो थोड़े हार्ड सी जगह है जहाँ पे पोस्टें काफ़ी अंदर है, आपका डिप्लॉयमेंट काफ़ी अंदर होता है जंगल के बीच में, तो वहाँ पे आप नहीं रख सकते। लेकिन ऑलमोस्ट 70 से 80% आप जो सर्विस के दौरान जो है अपनी फैमिली रख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के ऊपर। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी और CAPF हैं, ITP, CISF, CRPF, इन जो फोर्सेस हैं दोस्तों हमारी, इसमें क्या होता है, जैसे BSF भी है, इनमें क्या होता है हमारा डिपार्टमेंट एग्जाम निकलता रहता है। और जैसे आप कांस्टेबल की रैंक से ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद आप सब इंस्पेक्टर के लिए भर सकते हैं, और उसके बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भर सकते हैं, या फिर आप हवलदार के लिए भी भर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी रैंकों के लिए आप अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, जो कि हर वर्ष निकलता रहता है। लेकिन दोस्तों असम राइफल में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ना आप हवलदार के लिए भर सकते हो, ना आप SI के लिए भर सकते हो। आपको डायरेक्ट टेस्ट देना पड़ेगा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। सिपाही से आप डायरेक्ट टेस्ट देंगे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो भी आप ऐसे डायरेक्ट टेस्ट नहीं दे सकते जिसमें आपको कई कोर्स जो पहले कई कोर्स करने होते हैं उन कोर्सेज़ को क्वालिफाई करना होता है। और यदि आप उन कोर्सेज़ को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद ही आप जो टेस्ट हैं उसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने वो कोर्स ही नहीं करे तो दोस्तों अब आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं असम राइफल के अंदर। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि इसके लिए चाहिए आपको ग्रेजुएशन होना आपको पास चाहिए। तो जो कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन उन्होंने पास नहीं किया है और उन्होंने कोर्स भी क्वालिफाई नहीं किया है, तो दोस्तों वो कोई फॉर्म ही नहीं भर सकते। वो सिर्फ जो उनका जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो प्रमोशन होता रहता है वही प्रमोशन होगा। और बताना चाहूँगा आपको कि असम राइफल में प्रमोशन काफ़ी लेट है, ऑलमोस्ट आपको 20 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में, या फिर जैसे कि इनकी रैंक होती है लेस नायक, तो इसमें सब बढ़ते बढ़ते आपको हवलदार बनने में 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि आर्मी के अकॉर्डिंग ही इनका जो पोस्ट का सिस्टम है, जो रैंक वाइज है वो आर्मी के अकॉर्डिंग चलता है। तो पहले आपको सिपाही से नायक बना जाएगा, फिर लेस नायक बना जाएगा, फिर आपको हवलदार बनाया जाएगा। तो काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों एज़ पर दूसरी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों असम राइफल में जो मेरे को एक ही चीज़ सबसे बेस्ट लगी वो है कैंटीन की फैसिलिटी, और इसको छोड़ के बाकी मेरे को और चीज़ें काफ़ी थोड़ा पीछे लगी असम राइफल। जैसे कि आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, वैसे ही आपको मौका कम मिलता है हमारी जैसी फोर्सेस में जो और CAPF है, और असम राइफल में तो और ही कम मौका मिलेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा जो होता है, जो हर कोई कैंडिडेट होता है वो कोर्स नहीं कर पाता है, क्योंकि एक साल में कुछ ही सीटें निकलती हैं कोर्स के लिए, और कुछ ही बच्चे जाते हैं और कुछ ही बच्चे पास होकर आएंगे। तो वैसे ही उनमें कंपटीशन कम हो गया, और ऊपर से आप डायरेक्ट सिपाही से आप हवलदार की भी नहीं भर सकते, आप SI की भी नहीं भर सकते, आपको डायरेक्ट भरा जाएगा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी होगा ग्रेजुएशन नहीं होगा, कुछ बच्चे का 12th ही पास होंगे सिर्फ, और कुछ बच्चे कोर्स ही में नहीं जा पाएंगे, तो वो भर ही नहीं पाएंगे दोस्तों, वो सिर्फ सिपाही में ही रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी भर। इसके अलावा दोस्तों सैलरी के अकॉर्डिंग भी असम राइफल थोड़ा पीछे है। मेरे पास 1-2 दोस्तों के कमेंट आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि सर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है असम राइफल में, लेकिन मैंने उनको तभी भी बताया था कि BSF और CRPF हमारी इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ऑलमोस्ट आपको पूरी सर्विस के दौरान 50 से 60% जो आपकी सर्विस होगी वो आपकी अच्छी सैलरी में निकल जाएगी। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी असम राइफल के बारे में जितना मुझे पता था। और दोस्तों अगर कुछ चीज़ मेरे से मिस हो गई हो, कुछ चीज़ छूट गई हो वीडियो में बताने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और जितनी मेरे को नॉलेज थी दोस्तों वो मैंने आपको बताई, शेयर करी, तो आप अब चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको असम राइफल कहाँ पर रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।